प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल से क्या सवाल जवाब पेपर में पूछे जाते हैं, इन्हीं पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। आइए देखिए, तो जो हमारा एमएस एक्सेल है, इसमें एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। क्या नाम है इसका? माइक्रोसॉफ्ट। और एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। मान लीजिए कहीं आपसे पूछता है स्प्रेडशीट, तो आप समझ जाइए कि बात एमएस एक्सेल की ही हो रही है। ओके, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ये होगा। एक्सेल हम क्यों यूज करते हैं? तो टेबुलर फॉर्मेट में रिकॉर्ड्स की एंट्री करने के लिए, टेबल फॉर्मेट में या टेबुलर फॉर्मेट में रिकॉर्ड्स की एंट्री करने के लिए हम एक्सेल का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें इनको रो कहा जाएगा। जो ये हमने बनाई है इनको रो कहेंगे, इनको कॉलम कहेंगे। ठीक है, अब इनके हमको कोई नेम भी चाहिए होंगे ताकि हम इसको समझा पाएँ। तो इसका ऐसे मान लीजिए, जो रो होती हैं उनको नंबर्स में लिया जाता है। जैसे रो का नाम होगा 1 2 3 4, ऐसे डैश डैश मैक्सिमम कितनी रो होंगी? तो एमएस एक्सेल में 10,48,576 रो होती हैं। ये आप याद कर लीजिए कि टोटल रो कितनी होती हैं? 10,48,576। ओके, अब आपसे कॉलम पूछता है, तो जो कॉलम के नाम हैं वो ए बी सी डी इस तरह से चलेंगे, और आखिरी जो कॉलम होगा उसका नाम होगा XFD। XFD। तो यहाँ पे कॉलम की संख्या कितनी हो जाएगी? तो अगर आप कॉलम टोटल काउंट करेंगे तो आएंगे 16,384 कॉलम। 16,384 कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं एक्सेल में? 16,384। रो कितनी होती हैं? 10,48,576। इसके आगे देखते हैं। कभी आपसे पूछेगा कि सेल बताइए, सेल क्या होता है? तो अगर आपको सेल को डिसाइड करना है तो इंटरसेक्शन पॉइंट को सेल कहते हैं। जैसे ये रो और ये कॉलम आपस में इंटरसेक्शन पॉइंट इनका ये वाला बनता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सेल। दिस इज सेल। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, सेल। तो ये जो सेल है, इस सेल का आप नेम क्या बताओगे? इस सेल का नेम आप कैसे बताओगे? तो देखो, पहले कॉलम का नाम और फिर रो का नाम। ठीक है, ये याद रखेंगे, कॉलम इनटू रो। तो कॉलम का नाम क्या है? बी, और रो का नाम क्या है? 2। तो सेल का नाम क्या हो गया? B2। तो इस सेल का नाम हो गया B2। ऐसे मैं आपसे कहता हूँ इस वाली सेल का नाम बताइए, ये जो सेल दिख रही है इसका नाम बताइए, है ना? तो ये C और यहाँ पे रो है 4, तो इसका नाम हो जाएगा C4। ओके, अब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पहली सेल कौन सी होती है? फर्स्ट सेल। तो फर्स्ट सेल आपको दिख रही है, इसको हम यहाँ पे फर्स्ट सेल कहने वाले हैं, और इसका नाम हो जाएगा A1। ठीक है, तो फर्स्ट सेल का नाम क्या हो जाएगा? A1। कभी आपसे पूछेगा लास्ट सेल का नाम बताइए, लास्ट सेल का नाम बताइए। तो जो हमारी लास्ट सेल होती है, आप ऐसे समझिए, आखिरी कॉलम कौन सा है आपका? XFD। और आखिरी रो कौन सी है? 10,48,576। तो लास्ट सेल का नाम हो जाएगा, पहले कॉलम का नाम लिखेंगे XFD, फिर रो का नाम लिखेंगे 10,48,576। ये आपकी लास्ट सेल का नाम हो जाएगा। आप एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरह का सवाल ज़रूर देखने वाले हैं, इस बात का याद रखिएगा। आखिरी सेल का नाम हमारा हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सेल का एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन की चर्चा कर लेते हैं। एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर का नाम होता है एमएस ऑफिस। इसके अलग अलग वर्जन आते थे। जो पुराना वर्जन था उसका नाम था XP। ठीक है, एक्सपीरियंस, XP का मीन्स एमएस ऑफिस 2000, एमएस ऑफिस 2003, ये अलग अलग वर्जन है। ऐसे ही एमएस ऑफिस 2007। ठीक है, तो जो पुराना वर्जन था उसमें एमएस ऑफिस के ऐसे आप 3 पार्ट कर सकते हैं। कह सकते हैं एमएस वर्ड,
MS एक्सेल और पावर पॉइंट। ठीक है, तो जो MS वर्ड था इससे पहले तक 2007 से पहले तक, ठीक है, तो इसका एक्सटेंशन होता था .doc डॉक। ओके, एक्सेल का एक्सटेंशन होता था .xls एक्सेल सीट, एक्सेल माने एक्सेल, एस माने सीट, और पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता था .ppt। इन तीनों के एक्सटेंशन आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन जब 2007 का वर्जन आया और इसके बाद के जितने वर्जन हैं वहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज कर दी गई, जैसे MS ऑफिस 2010, MS ऑफिस 2016, ठीक है, अभी जो आता है उसे कहते हैं MS ऑफिस 365 365। तो लेटेस्ट वर्जन का नाम पूछेगा तो MS ऑफिस 365। 365 क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मोबाइल पे भी वर्क करता है और ये कंप्यूटर पे भी वर्क करता है, इसलिए हम लोग इसको MS ऑफिस 365 कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो जितने ये जो मैंने वर्जन बताए हैं इनके नाम में आपको X और जोड़ देना है। जैसे MS वर्ड के नाम के साथ में X और जोड़ दीजिए, तो डॉक का मतलब डॉक्यूमेंट और X का मतलब कि एडवांस वर्जन हो गया ये। ठीक है, इसी तरह .xls और इसके साथ में X और जोड़ दीजिए। ठीक है, और पावर पॉइंट में भी .ppt प्रेजेंटेशन और इसके साथ में X जोड़ दीजिए। जितने भी नए वर्जन हैं आप इनको इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो एक्सटेंशन आपको याद रहेंगे सारे, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों के ही। आगे चलते हैं। अब आपसे पूछेगा कि MS एक्सेल की जो हम फर्स्ट फाइल बनाते हैं उसका नाम क्या होता है। ठीक है, MS एक्सेल की फर्स्ट फाइल का नाम क्या है? तो हम इसको कहेंगे बुक 1, फाइल का नाम हो जाएगा बुक 1। ठीक है, और इसके एक्सटेंशन का नाम हो जाएगा .xls और X और लगा दीजिए। ठीक है, इसी तरह अगर MS वर्ड की बात करेंगे तो एक्सेल की बात हुई, तो MS वर्ड में इसका नाम हो जाएगा डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, एक्सटेंशन हो जाएगा docx। ठीक, और अगर हम पावर पॉइंट की बात करेंगे तो पावर पॉइंट का डिफ़ॉल्ट नाम हो जाएगा प्रेजेंटेशन 1 .ppt X इसका एक्सटेंशन लगा देंगे। तो आपसे डिफ़ॉल्ट अगर नाम पूछे जाएं तो आप ये नाम बताएंगे। ओके, तो यहाँ पे एक्सेल का क्या डिफ़ॉल्ट नाम है? बुक 1। अब बुक हैं तो इसमें पेज होंगे, तो पेज को कहा जाता है सीट। ठीक है, तो आप इसमें सीट 1, सीट 2 ऐसे कई सारी सीट बना सकते हैं। सवाल पूछेगा कि मैक्सिमम कितनी सीट बन सकती हैं, तो जवाब है इनफाइनाइट, आप कितनी भी सीट बना सकते हैं। ठीक है, अब आपसे कहा जाएगा कि एक सीट में, सीट का मतलब हो गया कोई ऐसी चीज़ जो रो और कॉलम की फॉर्म में है, तो इसमें नंबर ऑफ रो कितनी होंगी एक सीट में? तो एक सीट की रो की संख्या जो मैंने आपको पहले बताई थी वो है 10,48,576, और एक सीट में कॉलम की संख्या जो है वो है 16,384। ठीक है, आखिरी जो कॉलम का नाम है उसका नाम भी याद रखिए, आखिरी कॉलम का नाम है XFD। तो आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। तो ये हमारा पहला एक्सेल का वीडियो था। आप इसको मतलब अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट में मुझे इन्फॉर्म करें। थैंक यू वेरी मच।